नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने चिकित्सा उपकरण पार्क प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं, जिसमें देश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों से प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पाया गया है और राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत किया गया, जिसके तहत ये पार्क विकसित करने के लिए राज्य को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड प्राप्त होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये पार्क सोलन जिला के नालागढ़ में विकसित किया जाएगा, जहां 265 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। उन्होंने कहा कि इस पार्क की अनुमानित लागत 266 करोड़ रुपए होगी और 160 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर तथा 10,000 लोगों के लिए लाभकारी रोजगार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत में ये पहला पार्क होगा और इससे उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने के साथ साथ औद्योगिकरण के द्वितीय चरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्र और मशीनरी आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग भी होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राजत्व के 50 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है, बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है। श्री पीयूष गोयल ने कहा, इस सरकार ने अगर हम देखें, केंद्र में गत 7-7.5 वर्षों तक, राज्य में अब 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के, लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर उनकी जो विचारधारा थी, एकात्म मानववाद की जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने रखी थी कि समाज में जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हमारा केंद्र रहना चाहिए, काम उन्हीं के ऊपर केंद्र आधारित रहना चाहिए और सर्वप्रथम देश के जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, पीड़ित है, गांव में बसा है, उनके प्रति संवेदना के साथ सरकारों ने काम करना चाहिए और सर्वप्रथम उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लगातार इस विषय को एक प्रकार से अपना मूल मंत्र माना और आप देखिए, एक के बाद एक जो लगातार योजनाएं देश में लागू की गई, किस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में, समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है, चाहे कोई गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, महिला हो या हमारे देश की युवा शक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो या उद्योजक हो, खुदरा व्यापारी हो या कोई लघु उद्योग चलाने वाला व्यक्ति हो, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हो, हर व्यक्ति तक, लोगों तक पहुंचने की केंद्र और राज्य सरकार ने वास्तव में एक डबल इंजन के रूप में देश में भी कोशिश की और हिमाचल में तो उसका जीता जागता उदाहरण हम महसूस कर ही रहे हैं आज के दिन। भाइयों बहनों, कोविड काल में हमने देखा कि देश को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। लगातार एक के बाद एक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड कार्य में, चाहे वो हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा पहुंचे, महिलाओं को पैसा पहुंचे, मुफ्त में गैस सिलेंडर 3 महीने तक मिले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिस कार्यक्रम के लिए आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, उसमें
जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए 3 रुपए में अनाज मिलता था, वो तो मिलता ही है। उसके अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति 80 करोड़ लोगों तक 15 महीनों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना, जिससे देश में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना की और अब दिवाली तक आपको मिलता रहेगा। मैं बधाई दूंगा माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने में मेहनत की, कड़ी मेहनत की, समय पे अन्न पहुंचे, पारदर्शी तरीके से उसका वितरण हो, किसी को कोई तकलीफ ना आने पाए। और आपका प्रदेश पहला प्रदेश जिसने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना, वन नेशन वन कार्ड को पूरे प्रदेश में लागू करना, जिससे खास तौर पे हमारे जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, भुखमरी का सामना ना करना पड़े, महंगा अन्न ना खरीदना पड़े, वो अपने राशन कार्ड पे देश में किधर भी मुफ्त में या सस्ते दामों पे एनएफएसए में अन्न ले सकें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भारत में किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने जिला कांगड़ा की श्रीमती गुड्डी देवी, जिला शिमला के डोडरा कवार की श्रीमती निशा देवी, जिला चंबा की श्रीमती उषा देवी और जिला हमीरपुर की श्रीमती सरोज कुमारी, जिला मंडी की श्रीमती चूड़ामणि और जिला बिलासपुर की श्रीमती कृष्णा देवी से संवाद किया। कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला बहन जी? सर जी, हमें मुफ्त राशन मिला है, गेहूं मिली है, चावल मिला है और ये राशन जो सस्ता राशन होता है वो भी मिला है। जिस दुकान से आप लेते हो राशन, वहाँ पे वो कोविड के हिसाब से लोगों के बीच में दूरी रखना, मास्क आपको बोलना पहनने के लिए, वो राशन की दुकान वाला भी चिंता करता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है? नहीं सर जी, इकट्ठी नहीं होती है। वो मास्क पहन के हमें दूरी से राशन देते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ राशन देते हैं, बातचीत करते हैं। और आपका टीका हो गया? हाँ जी, हो गया है। पहला डोज या दोनों डोज? दोनों डोज सर। दोनों डोज हो गए? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आपको ध्यान है कि हिमाचल देश में पहला प्रदेश है जहाँ पे सभी का पहला डोज हो गया और आधे लोगों का दूसरा डोज भी हो गया? नहीं, पहला डोज हो गया सर जी सबका और दूसरा भी हो गया कहीं का। तो हमारी हिमाचल सरकार बहुत अच्छी सरकार है सर जी, ये सबका ख्याल रखते हैं। और कोई अन्य सरकारी योजना से लाभ मिला आपको? हाँ जी सर, गृहिणी सुविधा गैस योजना के तहत हमें गैस मिली है सर, और किसान निधि से हमें 16,000 रुपए मिले हैं। और सर आयुष्मान कार्ड हमारा बना हुआ है जिससे हमें दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। सर मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारी कठिन समय में हमारा साथ दिया और हमारे बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपए का निशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में आर्थिक अस्थिरता के दृष्टिगत समाज के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुनः एनएफएसए के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया। ये योजना मई 2021 में क्रियान्वित की गई थी और आरंभ में ये जून 2021 तक थी, लेकिन इसके पश्चात भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
को जुलाई से नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश संभवतः वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने इस कल्याणकारी योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। ये योजना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में किसी को भी भोजन की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए ये भी सौभाग्य है कि जिस प्रकार पीयूष जी का हिमाचल के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता है, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए हम सब लोगों के बीच में रहे। छोटी बैठकों में, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हिमाचल के सैकड़ों हजारों लोगों को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वो खुद गए हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती थी वहां पैदल जाकर के पहुंचे। तो इसलिए उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ इस प्रकार का है, नजदीकी का, और हिमाचल के लोगों का भी आदरणीय मोदी जी के साथ उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार से वो हमको अपने दिल के करीब रखते हैं। हिमाचल के लोग भी उनको अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों में एक प्रदेश है, ऐसा गिना जाता है। धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं वो कठिन परिस्थितियां सरल हो जाए। हम सड़कों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम जो है कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम पेयजल की बात कहें तो पेयजल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर आज की तारीख में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहा है, हर घर को नल इस योजना के अंतर्गत। और उसी प्रकार से हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद उन प्रदेशों में है जहां हम राशन हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उनके घर घर तक, उनके गांव तक राशन पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं आने दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को और आगे बढ़ा करके पूरे देश के लिए, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ देने का जो है एक काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। हर एक आदमी का इस कोविड के संकट में इलाज हो, हर एक आदमी को कोविड के इस संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगे, और उसके बाद अगली बात इस बात को लेकर के सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही रही कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी भारत में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। इस भाव के साथ इस काम को शुरू किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल हैं, और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है, और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक शामिल है, जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहे हैं। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी प्रदान किए गए। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास पर उद्योग जगत के हितधारकों, निवेशकों और व्यापारिक घरानों के संचालकों के साथ आज आयोजित संवाद सत्र को संबोधित किया और हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेशक मित्र पारिस्थितिकी तंत्र है और निवेशकों के साथ बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित है। व्यापार में सुगमता की दिशा में भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश के निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7 व 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 96,000 करोड़ निवेश के लिए 730
3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। प्रदेश सरकार ने एक और आगे कदम बढ़ाते हुए सम्मेलन के 2 महीनों के अंदर लगभग 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में निवेश करने और प्रदेश के विकास का भागीदार बनने का आग्रह किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।